गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं कराने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी क्लास 12 में भी आएंगे और आने वाले आपको कई एक एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 3 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि एक सवाल और दो सवाल का मैं वर्णन आपके सामने करूँगा। जैसे पहला सवाल है कि वैदिक संस्कृति कब से कब तक, ये चैप्टर का नाम ही है, जो 1500 से लेकर ये 600, इसमें वेद, ऋग वेद अस्तित्व में आए थे, वो सारा चीज़ें का वर्णन हम लोगों को करना है, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग सवाल नंबर डायरेक्ट 3 पे, क्योंकि हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 में बस इस भी था इसलिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 3 है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हिस्ट्री का प्रश्न है, जितना भी हम लोग करेंगे हिस्ट्री इतिहास का, ठीक है। तो आर्य शब्द का सर्वाधिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो बताना है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, श्रेष्ठ या कुलीन इसका मतलब होता है। सवाल नंबर 4 है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सवाल नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आप पूरा देखेंगे क्लास को। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। कौन सा फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो डी तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और ये देखिए एसएससी मैट 2001 में भी क्वेश्चन आया है। सवाल नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। उस समय के धार्मिक ब्राह्मण और धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, श्रमण जाना जाता था, श्रमण, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंक है वो है शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र में वैदिक गणित के बारे में वर्णन मिलता है। सवाल नंबर आगे करेंगे हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। और ये सारा सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, एसएससी ग्रेड में जो भी हमारा बढ़िया बढ़िया सा एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी आईएएस लेवल, सारा प्रश्न मैं वही चीज़ें लेकर आया हूँ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। थोड़ा जल्दी से बताइए, संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम इसमें से बताना है। एज द करेक्ट आंसर वेद, एज द करेक्ट आंसर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद 108 होते हैं, आरण्यक का मतलब, ब्राह्मण का मतलब, ये सारा ऑफलाइन क्लास में मैं करा चुका हूँ, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त। 10 नंबर सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। एक वेद अस्तित्व में कहाँ से आया नहीं आया, ये सारा चीज़ मैं करा चुका हूँ, इसलिए आप लोग जो है ऑफलाइन के क्लास देखें और ऑनलाइन के क्लास में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रिवाइज करेंगे। 11 नंबर सवाल है, कौन सी वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाए। वेद त्रयी के नाम से कौन सा वेद कहलाया। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी हम आपको ऑफलाइन में कराएं कि सत्यमेव जयते लिया गया है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मुंडक उपनिषद। मुंडक का उपनिषद 12 नंबर सवाल का। और ये दोस्तों आरआरबी, मुंबई, सीसी, उत्तर प्रदेश पीसीएससी, यूपीएससी सब में भी ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग मन से पढ़िए, जब हम लगे हुए हैं तो आप भी लगिए। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेद में रहने वाले आर्य मुख्य उसका व्यवसाय क्या था, क्या करता था। तो पशुपालन करता था। क्या करता था, पशुपालन। सवाल नंबर 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है, सामवेद में वर्णन है। चलिए सवाल नंबर करेंगे 15। सवाल नंबर करेंगे 15 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। प्रथम प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है। तो ऑप्शन ए मनु को, मनु स्मृति के लेखक मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता है, यही वर्णन है इनका उपदेशों का। सवाल नंबर करेंगे नेक्स्ट 17 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप लोग देखेंगे ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में जो है संपत्ति के लिए क्या बोला जाता है। 17 नंबर सवाल, राइट आंसर ऑप्शन ए गोधन।
ऋग्वेद में संपत्ति को गोधन बोला जाता है। 18 नंबर है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है आप लोगों को? 10वें अभिलेख में। और ये पूछा गया आरआरबी, गोरखपुर, एएसएम, जीजी इत्यादि में। कई एग्जाम बराबर है, ये सब एग्जाम है, छोटा एग्जाम नहीं है। देखिए आप लोगों को हम कई बार पढ़ाने, पुराणों की संख्या कितनी हुई? तो 18। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये जो है आपको गोरखपुर, एएसएम, ये सब में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से किसकी उपासना होता था? वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये करते थे प्राकृतिक की। प्राकृतिक को लोग ज़्यादा मानता था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द यूज किया गया? वरुण के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, नहीं, ये के लिए, इंद्र के लिए। इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द यूज हुआ है, इंद्र के लिए। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 22। सवाल नंबर 22 जो है आपका दोस्त, वह शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शूल्ब सूत्र ज्यामिति से आया है। कहाँ से? ज्यामिति। 23 नंबर है, 23 नंबर सवाल का राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बताइए। अस्तो माँ सदमया कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है दोस्त ऋग्वेद से। 24 नंबर सवाल है, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे कब? ये बताना है 24 नंबर सवाल में। तो पंजाब में सबसे पहले आर्य आके बसा था। आर्य का मतलब शुरू में था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो क्या होगा, वो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी ए को 1 से मिला देंगे और बी को 2 से मिला देंगे, जैसे है वैसे मिला दीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद है दोस्त यहाँ पे 26 में जो है वेदों को और अपौरुषेय को क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, ये बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये राइट आंसर 1 होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सब ऑफलाइन में हुआ है। उसके बाद है वैशिष्ट दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उलूक कनद। चलिए 28 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कर लीजिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है जैमिनी है, ठीक है। और ये 28 नंबर हुआ। बहुत सारा सवाल है जो इंपॉर्टेंट है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑफलाइन क्लास में। ये जो है आपको बादरायण। सवाल नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? सोम को कौन समर्पित करता है? केवा मंडल। ये 30 नंबर का राइट आंसर 9वें मंडल, ठीक है। सवाल नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो 31 का राइट आंसर डी ऑप्शन, परुशनी नदी। चलिए हम लोग आगे करेंगे। 32 नंबर सवाल है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? भू राजस्व की दर उस समय कितनी थी, ये बताना है। तो राइट आंसर होगा 1/6 भाग। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़ा गया? इसको किस युग में रखा गया, ये बताना है। तो ब्राह्मण युग में रखा गया। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 34। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 34 नंबर सवाल, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत वाला समस्या किस काल में खत्म हुआ है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजोकई का महत्व किस लिए है, कि बताना है। माइनर का महत्व, एशिया माइनर का महत्व किस लिए है? 35 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। सवाल नंबर 36 है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री की संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में पढ़ने के लिए आपको मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, निष्क के नाम से किनको जाना जाता है प्राचीन भारत में? तो ये स्वर्ण आभूषण को। 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक, 39 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि हैं। इंपॉर्टेंट सारा है। उपनिषद की पुस्तकें हैं, इसमें कौन उपनिषद की पुस्तकें हैं, जल्दी से बताना है। तो ये इसमें जो है उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर है। 41 है, इसको सुमिलित करना है, मिलाना है, ठीक है, मिलान करना है। जैसे है कि 7 सूची को इतना से इतना मिलाए, जैसे ऋग्वेद, इस किससे संबंधित है? ऋग्वेद किससे संबंधित है? 41 को मिलाना है आप लोगों को। तो ऋग्वेद जो है आपको किससे संबंधित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिला लीजिएगा। 1 के 4, बी के 2 और सी के 1 है और डी के 3 है,
इस तरह से ये क्वेश्चन 4 गो बन गया आपका। चलिए हम लोग करते हैं, ये सारा यूपीएससी का क्वेश्चन है बाबू, हम पहले बोल दे रहे हैं, इन्ने होने का क्वेश्चन नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा ना, सारे सवाल करिएगा, आपको जीवन जो है आगे ज़रूर बढ़ेगा। सवाल नंबर 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य के सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक कौन थे? अश्वपति के शासक बताना है। 43 का राइट आंसर तो ये हो गया आपको कि कई। 44 है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त किया गया? सब देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। और ये सवाल का आंसर बताइए जल्दी से 44 का, तो राइट आंसर होगा कठोपनिषद। आप प्रैक्टिस सिर्फ करिए इसका, और कुछ करना नहीं है, ऑफलाइन में पढ़ ही ले रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस हम करा ही देंगे आपको। अब 45 वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए, ये बताना है आपको। 45 का तो राइट आंसर ऑप्शन है अफगानिस्तान से। 46 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मूल क्या है? तो ऑप्शन बी संख्याक पे सब। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 47 भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था खुदाई के दौरान, ये बताना है, ठीक है ना। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा अंतरजीखेरा। चलिए आगे करेंगे हम लोग सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसका संकल्प ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पे किसका संकल्प आधारित है? तो सामवेद। चलिए 49 है, निम्नलिखित में प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं है, कौन प्रस्थानांतरी में शामिल नहीं है? 49 ए भागवत में। 50 से कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस पे? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारा सवाल है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि कौन सा क्या मतलब ये क्वेश्चन है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। 52 है, सब एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा बड़ा एग्जाम में देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है, आरटीएस में, आरएस आरटीएस इत्यादि सभी एग्जामों में। चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? 52 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। 53 जो है, चलिए 53 हम लोग करते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चला था? तो यजुर्वेद से। ये हम सब ऑफलाइन में कराए हैं, जो आपको बड़ा एग्जाम में आता है। आपको लगता है मजाक है, मजाक हम नहीं करते बाबू, आप चेक कर लीजिएगा सारा सवाल। वैदिक योगिनी सभा क्या है? वैदिक योगिनी सभा क्या है? तो ये है आपका मंत्री परिषद, ये थी। 55 है, वैदिक युग में प्रचलित प्रशासन प्रणाली कैसी थी? ये बताना है। तो ये भी गणतंत्र था। 55 के बाद 56 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आप लोगों को पता होगा, पढ़ाए हैं हम, ठीक है। और ये जो है आपका ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये सांख्यक से। सांख्यक, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेद, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्टता रूप से अभिव्यक्ति हुई किस काल में या किस युग में? बताना जल्दी से। तो ये हो गया था आपका वैदिक युग में। 59 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में कौन सा ये चीज़ें नहीं लाया गया था? तो ये हो गया लोहारगिरी नहीं लाया गया था। 60 नंबर सवाल है, सुमेलित करना है 60 का, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका होगा। ए में ए का 1 है, 1 मिला दिया, आयुर्वेद, ऋग्वेद। बी में 2, बी में इसका 2 ही है, जैसे दिया वैसे ही दे दिया है, इसका सामने दे दिया। 4 का 4 से, डी का 4 से रिलेशन। ये सारा क्वेश्चन। आज का क्लास आपको अच्छा लगा, हिस्ट्री का क्लास आपको अगर अच्छा लगा है भाई, गुड लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।